Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. जैसे कि हम जानते हैं कि हम हमारी लाइफ में सबसे लॉन्गेस्ट कमिटमेंट है, क्योंकि हम सभी लोगों का ध्यान रखते हैं. सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब लोगों की लाइकिंग्स, हमारे फैमिली या फ्रेंड्स या कलीग या जॉब करियर बिजनेस के अंदर सभी चीज़ों के लिए हम लाइफ में डेडिकेटेड रहते हैं और सभी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं. इस भाग दौड़ में हम अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. आज की रीडिंग है जहां आप अपने आप के बारे में और ज़्यादा पता लगा सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ को किस तरीके से अपनी लाइफ में डे टू डे बेसिस पे, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, जो भी हो, आप जहाँ भी हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. सो हम पता लगा रहे हैं आज रीडिंग में कि क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स. टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ सारे ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के बारे में पता लगाना ज़रूरी है, लेकिन खुद के बारे में जानना और खुद की पॉजिटिविटी, खुद के बारे में पता लगाना भी इम्पॉर्टेंट है. सो हम पूछ रहे हैं क्या है आपकी स्ट्रेंथ. हमारे पास एक कार्ड आया है, द क्रिएटर. ठीक है, मैं कार्ड्स 5 कार्ड्स लूँगी और आज जो भी कार्ड्स पॉप आउट होंगे वही लूँगी, वही होगी आज की रीडिंग. सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. ओके, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ. क्या है आपकी ताकत, क्या है आपकी स्ट्रेंथ. 2 शफल और करूँगी मैं. लास्ट शफल. ओके, कोई कार्ड नहीं आना चाहता है. ओके, 2 आ गए हैं एंड आई टेक देम. ठीक है, सो आपकी क्या है स्ट्रेंथ. फर्स्ट हमें मिल रहा है द क्रिएटर, साथ हमें मिल रहा है बर्डन, फिर हमें मिल रहा है कंपैरिजन, फिर हमें मिल रहा है करेज, एंड वी हैव द माइजर, एंड वी हैव गिल्ट. तो क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स. सबसे पहले यहाँ ये आपको बताना ज़रूरी है कि आपकी वीकनेसेस क्या है. स्ट्रेंथ्स तो इसके बाद हम बता रहे हैं. देखिए, सबसे बड़ी वीकनेस या सबसे बड़ी कमज़ोरी आपकी ये है कि आप अननेसेसरी बर्डन लेते हैं. ये मुझे दिख रहा है, बर्डन का कार्ड दिख रहा है, कंपैरिजन का कार्ड दिख रहा है, गिल्ट का कार्ड दिख रहा है. मतलब आप बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव थिंकिंग चलती है, ओवर थिंकिंग चलती है, जो कि आप सोचना शुरू करते हैं. ठीक है, आपने धीरे धीरे सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच कब आपके ऊपर हावी हो जाती है और वो सोच आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है, नेगेटिव तरीके से आपके ऊपर हावी होती है, या आपको बिल्कुल सीधी सीधे रास्ते से घुमा करके नेगेटिव रास्ते पर ले जाती है, ओवरबर्डन कर देती है, ओवर पावर कर देती है. इस तरीके की एनर्जीज यहाँ दिख रही है. सो आपकी जो सोच है, आपका जो माइंड है, उसको रिलैक्स होने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा बर्डन है उसके ऊपर. आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आप, या परिस्थितियों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि आपके किसी फ्रेंड की लाइफ में तो इस तरीके से हो गया था, आपको क्यों अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, या आपको क्यों डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं मिल रहा है. ठीक है, और आप जो मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, जितनी मेहनत आपको चाहिए, आप उतनी मेहनत न करते हुए शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, ये दिख रहा है. आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं कम मेहनत करके या कम काम करके अपनी लाइफ में डेवलप हो सकूं या ग्रो कर सकूं. अब ये
एक कंप्लीट रीडिंग है, आप इसको हर तरीके से देख सकते हैं, रिलेशनशिप को या लव लाइफ को, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, इट इज़ अ कंप्लीट होल रीडिंग से हर एक डायरेक्शन में आप इस रीडिंग को, इस गाइडेंस को ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है, लेकिन सबसे पहले वीकनेसेस क्या है? आपकी वीकनेस ये है कि आपको जितनी मेहनत करनी है, जितना आपको कंसंट्रेट करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, आप पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, एंड फाइनली क्या होता है पता है, वो बर्डन हो जाता है, क्योंकि या तो आप चीज़ों को लेजी तरीके से ले रहे हैं, उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं और उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, कल कर लूँगा, क्या बड़ी बात है, कल कर लेंगे, हो जाएगा, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, जल्दी उठ जाऊँगा, या फॉर सपोज कि अगर भाई हेल्थ के ऊपर फोकस करना है तो कल से जिम शुरू करते हैं, क्या बात है, आज तो मम्मा ने मीठा बना दिया, आज मम्मी ने खाने में बहुत अच्छा बनाया है तो मैं ये तो खा लूंगी, तो वो कल 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 करके टालते रहना। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज भी है यहाँ पर। सो जो भी है, वो तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था खाने का, सेहत भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उसको टाल रहे हैं, यानी आपको पता ज़रूर है कि क्या आपके लिए सही है, लेकिन आपको वो नहीं करके शॉर्टकट्स ढूंढने हैं कि भाई वेट रिड्यूस करना है तो चलो ठीक है, ये इस तरीके का डाइट फॉलो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, एग्जैक्टली मेहनत नहीं करनी है, शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, या अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आप। और ये चीज़ें आपको क्या करती है, एक दो दिन तो चल जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये सारी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है आपके ऊपर कि आप है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो, फिर आप ओवर ईटिंग करते हो, फिर आप क्या होता है, वापस वो एक सर्कल है जिस सर्कल के अंदर आप बहुत टाइम से घूम रहे हैं। ठीक है, और इसको फेस करने की या इसमें आगे बढ़ने की हिम्मत, बिकॉज करेज नहीं जुटा पा रहे हैं आप, करेज का कार्ड हमें मिल रहा है तो करेज नहीं जुटा पा रहे हैं। अब आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है, सबसे पहले हमें द क्रिएटर का कार्ड मिल रहा है, मतलब कहीं देखना नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी आप ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में, वो सब कुछ आपके पास, आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इन द सेंस, एग्जाम्पल की तरह से कह रही हूँ कि अगर मुझे ये पता है कि भाई मुझे 10 किलो वजन रिड्यूस करना है, तो मुझे उसके लिए क्या पैटर्न फॉलो करना है, भाई जिम भी चालू कर दिया, ये भी कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अगर मैं उसको सेंसिबली तरीके से नहीं कर रही हूँ, अगर मैं अपने डाइट के ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ, या एवरी डे मैं कुछ जंक खा रही हूँ, या इस तरीके से कुछ कर रही हूँ, तो कोई भी चीज़ एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ 6 मंथ्स मुझे रिजल्ट नहीं देगी। तो बाहर कहीं नहीं जाना है, जो भी स्ट्रेंथ्स हैं आपके पास, फर्स्ट थिंग आपके अंदर है। हम और भी कार्ड्स पुल करेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। रीडिंग यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, अभी हमने सिर्फ वीकनेसेस के बारे में पता लगाया कि वीकनेसेस क्या है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते गिल्ट में आ जाते हैं, फिर आपका गुस्सा बढ़ जाता है, आपको इरिटेशन हो जाता है, आपके अंदर एंगर आ जाता है, आप अपना कंपैरिजन लोगों से करके डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो ये दिक्कत है, परेशानी ये है, या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो सारी अननेसेसरी बातों का, अननेसेसरी थॉट्स का बर्डन आपने अपने सिर के ऊपर रख लिया है। ठीक है, और आप कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं, ज़रूरी है नहीं है वो आप देखते ही नहीं है। करेज भी मिल रहा है, थोड़ी सी हिम्मत करके थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, हम और कार्ड्स पुल करेंगे। शफलिंग के दौरान जो भी कार्ड्स गिर रहे हैं, मैं वही कार्ड्स आज पिक कर रही हूँ, क्योंकि ये पॉप आउट क्वेश्चंस के ऊपर आंसर्स आ रहे हैं। जनरली मैं इनको रीडिंग्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन इन्हीं को लेकर के रीड नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज पुल कार्ड्स। सो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और मैं 5 कार्ड्स लेना चाहूँगी प्लीज़। एक हमारे पास आ गया है और 4 हमें चाहिए। सो क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स, कार्ड्स, क्या है आपकी स्ट्रेंथ? ओके, वी हैव गाइडेंस एज वेल। 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी मैं।
एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स? 2 कार्ड्स प्लीज। ओके, हमें मिल रहा है प्रोजेक्शन और चेंज। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सो फर्स्ट हमारे पास में 2 कार्ड्स आए हैं, नोथिंगनेस, ग्रेट। वी हैव मैच्योरिटी, वी हैव गाइडेंस, वी हैव प्रोजेक्शन, चेंज। ठीक है, ये है आपके कार्ड्स। आई विल कीप इट इन दिस वे। देखिए, भले आपको लग रहा है इस वक्त कि सिचुएशंस स्ट्रेस्ड आउट हैं, परेशानियां हैं, दिक्कत है, क्योंकि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। ये बात यहाँ पता चल रही है कि आपके सामने रास्ता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको। ओके, यहाँ पर आपके पास में आ रहा है गाइडेंस का कार्ड और मिल रहा है मेच्योरिटी का कार्ड। गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आप किसी से पूछ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से आप टैरो रीडिंग भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, मिलता ही जा रहा है, लोगों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, कोई ना कोई आपको गाइडेंस दे ज़रूर रहा है, ये दिख रहा है। अगर कोई नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली आप इस टैरो रीडिंग को देख भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप तक मैसेज पहुंच रहा है, ये मुझे दिख रहा है। हमें मिल रहा है मेच्योरिटी एंड प्रोजेक्शन का कार्ड। प्रोजेक्शन का कार्ड ये कह रहा है कि जो आपको एग्जैक्टली समझने की ज़रूरत है, जहां आपका ध्यान होना चाहिए, जहां आपका फोकस होना चाहिए, वो जगह आप देख ही नहीं रहे हैं, वहां आप सोच ही नहीं रहे हैं, या उस जोन में आप नहीं देख रहे, आप उस चीज़ को निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेच्योरिटी का कार्ड कह रहा है कि 1 दिन में, 2 दिन में नहीं चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस लाने पड़ेंगे। और ये चेंज का भी कार्ड आ रहा है, मतलब एक तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत होगी, आपके विचारों को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत होगी, अपनी स्ट्रेंथ्स को, आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं, खुद के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हैं, खुद को डीमोरलाइज करते जा रहे हैं, या लोगों की बातों में ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को कभी कभी ज़िंदगी में लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो पर्सन से रिलेटेड है या किसी इश्यू से रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि वो एनर्जीज आपको ड्रेन करती हैं, आपको तकलीफ दे रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, तो वो एनर्जीज को ड्रेन करने की ज़रूरत है। ओके, लेट इट गो, लेट ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज जस्ट गो। ओके, मेच्योरिटी का कार्ड कह रहा है अपने आप के अंदर एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी लेकर के आइए, थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आइए, डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है आपको, नेचर के अंदर जाने की ज़रूरत है, हो सके तो थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं नेचर के अंदर, थोड़ा सा पॉजिटिव टाइम स्पेंड कर सकते हैं नेचर के अंदर, गार्डन के अंदर प्लांटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ना आपका माइंड नेगेटिव तरीके से सोचता है। ठीक है, हम और भी थोड़े से कार्ड्स पुल करेंगे सेकंड डेक से। ये कार्ड्स के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होने वाली है, थोड़ी सी लंबी रीडिंग होगी, बट एवरीथिंग इज वर्थ नोइंग कि क्या है आपकी स्ट्रेंथ। मैं 5 कार्ड्स लेना चाहूँगी प्लीज़। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या है आपकी स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपनी लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी ताकतों को लेकर के अब लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, मैं कार्ड्स पुल करूंगी। आई विल पुल 5 कार्ड्स। किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। वीकनेसेस के बारे में पता लगा लिया है, थोड़ा सा और गाइडेंस भी मिल गया है, और अब किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, हमें मिल रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में 10 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए, फर्स्ट
फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये है कि द डेविल, हमें मिल रहा है टावर, साथ में मिल रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, हमें मिल रहा है एस ऑफ कप्स। ओके, सो पहले मैं सारे कार्ड्स अरेंज कर दूं। आपके लिए स्ट्रेंथ गैदर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, ठीक है, कोई एडिक्शन है अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ को, आप चाहे वो स्मोकिंग हो गया या एनी अदर थिंग, अगर किसी भी तरीके का एडिक्शन यहाँ पर दिख रहा है तो एक चीज़ तो उससे आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में दूर हटने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रात को लेट नाइट जग कर के मूवीज़ देखते हैं या टीवी देखते हैं या गैजेट्स के ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। एक तो दिख रहा है फुल एडिक्शन, ठीक है, जो भी एडिक्शंस हैं आपकी लाइफ में आप ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं उनको, उससे दूर हटने की ज़रूरत है। द टावर का कार्ड मिल रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है, मतलब अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी तो आपकी लाइफ में है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ एस ऑफ कप्स की ज़रूरत है, मतलब आपको अपनी लाइफ में खुद पर विश्वास रख करके खुद को पॉजिटिव तरीके से अफर्मेशंस दे सकते हैं, पॉजिटिव बातें आप कर सकते हैं, खुद के साथ में पॉजिटिव मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने आप के साथ में बहुत ज़्यादा हार्श रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। आई एम सॉरी, आपको बैकग्राउंड में मेरा शायद पपी दिखेगा अभी, बिकॉज वो आ गई है यहाँ पर अभी। एनीवेज, टू स्टॉप दिस। ओके, सो लाइफ में जो भी एडिक्शंस हैं, आपको जो भी स्ट्रेस है, जो भी परेशानी है, उससे आपको डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। अगर किसी नेगेटिविटी के साथ में कुछ स्ट्रेस है, कुछ तकलीफ़ है, कुछ हार्ट ब्रेक है, चाहे आपकी लाइफ में जो भी बर्डन है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा जानते हैं बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो आपकी लाइफ में जो भी बर्डन है, जो भी स्ट्रेस है, या अगर आपको लग रहा है, द टावर का कार्ड हमें इस डेक से भी मिला है और द टावर इन अ वे हमें नोथिंगनेस का कार्ड मिला है ओशोजन की डेक से। मतलब अगर आपको ये दिख रहा है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल इन माई लाइफ, तो उस चीज़ को आप थोड़ी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, मतलब खुद के साथ में, खुद के लाइफ में, खुद के साथ में पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। जैसा भी मैंने आपको कहा, खुद को पॉजिटिव तरीके से देखिए, खुद के साथ प्यार मोहब्बत के साथ में डील कीजिए, बिकॉज आप अपने साथ में ना एकदम हार्श रहते हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। या अगर आपको, आप सपोज अगर आप थके हुए हैं और अगर आपको किसी ने फ़ोन करके बोल दिया कि ये काम करना है, ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका कलीग है, तो आप अपने बारे में उस टाइम पे नहीं सोचते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ दिख रही है। साथ ही साथ हमें फिर से बर्डन का कार्ड मिल रहा है, ओशोजन से भी मिला था, इससे भी मिल रहा है। बर्डन जो आपके ऊपर आपने कलेक्ट करके रखा हुआ है, वो बर्डन एनर्जीज जो आपने कलेक्ट करके रखी हुई है, एक तरीके से रिजिड एनर्जीज हैं। आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराना चाहते हैं, आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते, रिजिड एनर्जीज हैं, ठीक है। आप डिस्टेंस में आना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं, लेकिन जब आप अलग होते हैं, नेगेटिव 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 ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दे रहा है, आप एक जगह पर रुके हुए हैं, हॉल्ट पे हैं, जो एफर्ट्स लगाने हैं, जो काम करने हैं, वो आप नहीं एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अगेन फिर से वही बात आएगी, डेवल का कार्ड आ रहा है, क्योंकि आपका माइंड आपको वो करने से रोक रहा है, या आपने अपने जो खुद का, जिसे हम करेंगे कि खुद की जो लगाम है, वो आपने अपने माइंड को दे दिए नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव माइंड को दे दिए, जो आपको जब चाहे तब रूल करता है, जब चाहे वो कहता है कि छोड़ो आज ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। मगर आपका जो पॉजिटिव माइंड है,
ठीक है, वो काउंटर नहीं कर पाता है। आपका डेविल माइंड, डेविलिश माइंड ज़्यादा हावी रहता है आपके ऊपर। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब रुक गए हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रोज एवरी डे रोज कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई मतलब टालम टोल कर देना चीज़ों को, पोस्टपोन कर देना चीज़ों को, ये एनर्जीज दिख रही है। क्या करने की ज़रूरत है? यू विल हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ वन मोर टाइम। अपने आप के साथ में पीस बना करके रखिए, खुद के साथ में हैप्पीनेस बना करके रखिए। कोई और इंक्लूडेड है या नहीं है, लेकिन आप खुद अपने लिए कंप्लीट है, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। ये एनर्जीज दिख रही है। आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, आप चीज़ों से भागना चाहते हैं, बिकॉज रन अवे का कार्ड भी हमें मिल रहा है। ठीक है, आप ही हैं जो अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बाकी चीज़ें जो भी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि हम अपने आप को रोज पुश करें कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आज मैंने 1 किलोमीटर चला है, कोशिश करूंगी कि मैं कल 1.5 किलोमीटर चलूं या उससे ज़्यादा चलूं। तो हम ही हैं जो हमको रोक रहे हैं। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। स्पेशली यहाँ पर एक और इसके साथ में डेविल का कार्ड का ये एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको कि मुझे पता है कि जैसे मैंने आपको अभी कहा कि वेट रिड्यूस करना है आपका गोल, लेकिन सोना ज़रूरी है। तो आपका डेविल कहाँ आता है? एडिक्शन का आता है, स्लीप आ जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कीजिए। लव योर सेल्फ। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग है। अपने आप के साथ में पॉजिटिव तरीके से, और जो जो आपका माइंड जो आपको रूल कर रहा है या ओवर पावर कर रहा है, ये जो नेगेटिव चीज़ें आपको ओवर पावर कर रही है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा रिजिड है, जो मूवमेंट नहीं करना चाह रही है, ये दिख रहा है, उसे ओवर पावर ना करने दे। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।